आज हम ग्लूटाथियोन को दोबारा डिस्कस करेंगे थोड़ी और फर्दर डिटेल में। दिस इज डॉक्टर आमना उस्मान। वी आर रनिंग अ चेन ऑफ एस्थेटिक क्लिनिक्स इन ट्विन सिटीज ऑफ पाकिस्तान दैट इज सुपर इक्विप्ड विद ऑल द रिक्वायर्ड सर्विसेज अवेलेबल एट ऑल आवर सेंटर्स। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। यू कैन इवन प्रेस द नोटिफिकेशन बेल ताकि जब हम एपिसोड अपलोड करें आप उसको फॉलो कर सके कन्वीनियंटली। और अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, हम उसके ऊपर इंशाल्लाह वीडियोस रिकॉर्ड कर लेंगे। सो बेसिकली ग्लूटाथियोन को हम एक दफ़ा पहले भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं। आज थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे बिकॉज अ वेरी वाइड टॉपिक और बहुत ही ओवरली एस्टिमेटेड एंड ओवरली डिस्कस टॉपिक है जिसका कोई बहुत ज्यादा क्लिनिकल डाटा अवेलेबल नहीं है। ग्लूटाथियोन बेसिकली इट इज एन एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ये है कि आपके बॉडी से जो फ्री रेडिकल्स हैं, जो ऑक्सीडेंट्स हैं, उनको खत्म करता है। लाइक ऑल अदर एंटीऑक्सीडेंट्स दैट यू हर्ड अबाउट, ग्रीन टी और समथिंग लाइक दैट, कोई ऑर्गेनिक एंटीऑक्सीडेंट, इसी तरह का एक एंटीऑक्सीडेंट है। आपके बेसिकली बॉडी के अंदर भी प्रोड्यूस होता है। इसी वजह से हम सब मिलके ये समझते हैं कि ग्लूटाथियोन को लगाना इज प्योरली ऑर्गेनिक। ऑल्दो जो बॉडी के अंदर आपके ग्लूटाथियोन प्रोड्यूस हो रहा है वो आपकी अपनी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है, वो आप एक्सोजिनसली इंजेक्ट नहीं कर रहे या अपनी बॉडी के अंदर दाखिल नहीं कर रहे, तो उसके स्टेरिलाइजेशन पे या उसके मफाद पे कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो ग्लूटाथियोन आप इंजेक्ट कर रहे हैं या खा रहे हैं या लगा रहे हैं वो किसी मकसद से कर रहे हैं। आई मीन ग्लूटाथियोन की अ लॉट ऑफ प्रेपरेशंस आर अवेलेबल इन द मार्केट, स्टार्टिंग फ्रॉम खाने की दवाइयाँ, फिर शरबत, फिर टॉपिकल लोशंस, क्रीम में, लोशन फॉर्म में, उसके अलावा आईवी इंट्रावीनस इंजेक्शंस। और ये सब हम लोग यानी एक एस्थेटिक इंडस्ट्री क्यों डिमांड कर रही है? ये स्किन ब्राइटनिंग करता है या स्किन ग्लो करता है या पिगमेंटेशन को या पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन को कम करने में मददगार साबित होता है। Well, to start with, glutathione is purely an antioxidant. Along with इसकी टायरोनेज इनहिबिटर एक्टिविटीज हैं। टायरोनेज क्या चीज है? केमिकल कंपाउंड है जो आपके मेलानिन प्रोडक्शन को बढ़ाता है। तो बाय दिस थॉट कि ग्लूटाथियोन टायरोनेज की एक्टिविटी को रिड्यूस करता है, इसलिए ग्लूटाथियोन इन सारे इंडिकेशंस के लिए यूज होना शुरू हुआ। इंडिकेशंस कौन सी हैं? स्किन ब्राइटनिंग यानी रंग गोरा करना, डुअल टोन करेक्शन यानी दो रंग के जिल्द को ठीक करना, पिगमेंटेशन रिडक्शन, मेलाज्मा हो गया, छाइयां पड़ गई उनको कम करना, दाने और दानों के निशान इनको कम करने के लिए, और किसी किस्म के कोई सोलर स्पॉट्स या पिगमेंट्री इश्यूज आपके चेहरे पर हो उनको कम करने के लिए। वेल, इट साउंड्स ग्रेट एंड इट साइंटिफिकली इट इज कन्विंसिंग। लेकिन जब आप डाटा को एक्सप्लोर करते हैं, आप अपना रिसर्च डाटा, बेसिकली दवाइयां कैसे कामयाब होती हैं उसके ऊपर रिसर्च डाटाज होते हैं, उसके ऊपर स्टडीज कंडक्ट की जाती हैं और वो स्टडीज प्रूव करती हैं कि इतने लोगों के अंदर ये प्रोडक्ट दिया गया और इतने कंट्रोल्स थे और इस सारी स्टडी ने ये प्रूव किया, तब तो फिर प्रोडक्ट आपका पास हो जाता है एक पर्टिकुलर इंडिकेशन के लिए अलॉन्ग विद द सेफ्टी प्रोफाइल, कि अगर इसकी सेफ्टी प्रोफाइल ठीक हो और इतने सालों में उसको फॉलो अप किया गया और पेशेंट को इतना कोई बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आया तो ठीक है, द प्रोडक्ट पासेस। लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट ग्लूटाथियोन एंड यू लुक एट द हाइप फॉर इट एंड यू लुक एट द डाटा, तो जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है वो बहुत इनसफिशिएंट डाटा है। उसकी कुछ वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये कि ये ज्यादातर जो ग्लूटाथियोन है ये हमारी एशियन इंडस्ट्री का पार्ट है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इंडिया और बांग्लादेश, पर यस पाकिस्तान के अंदर तो पानी की तरह यूज होता है। सो अगर इन ममालिक में यूज हो रहा है तो डाटा क्यों नहीं है? इफ यू टॉक अबाउट पाकिस्तान में प्रॉपर रिसर्च प्लेटफॉर्म्स कोई नहीं है। छोटी मोटी पायलट स्टडीज या छोटे मोटे सर्वेज या छोटे मोटे आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, लेकिन बहुत बड़े प्लेटफॉर्म्स पे और बहुत बड़े लेवल के ऊपर उतना अच्छा रिसर्च एस्टैब्लिश नहीं किया हुआ पाकिस्तान के अंदर जितना दुनिया के अंदर किया गया है। नंबर 2, there are not any authorized brands available in the market जिनको किसी किस्म का कोई अप्रूवल मिला हो या UFT अप्रूव्ड हो, किसी तरह से किसी सिस्टम से वो ऑथराइज होकर आए हों, ऐसा कोई प्रॉपर ग्लूटाथियोन अवेलेबल नहीं है मार्केट के अंदर। किसी अथॉरिटी से सपोर्ट हो के ग्लूटाथियोन मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है। सो प्रोबेबली ऑफ द लेबल प्रोडक्ट यूज हो रहा है, तो जब ऑफ द लेबल यूज हो रहा है तो पीपल डोंट गो फॉर अ लॉट ऑफ राइटिंग पेपर्स ऑन इट और कलेक्टिंग डाटा एंड स्टफ लाइक दैट। और तीसरी वजह ये है कोई कंक्लूसिव डाटा ना होने की, वो ये कि प्रॉब्ली इट्स नॉट एज कन्विंसिंग इन गिविंग रिजल्ट्स और प्रूविंग अ डॉक्टर इट्स सिग्निफिकेंस टू राइट सम आर्टिकल ऑन इट। ओके, सो ये 2-3 वजूहात हो सकती हैं कि इतना डाटा इसके ऊपर क्यों मौजूद नहीं है। कुछ आर्टिकल्स मैंने देखे, कुछ फिलीपींस के अंदर कुछ रिसर्च स्टडीज हुई थी, दे वर एट वेरी स्मॉल लेवल्स, और उनमें जो सिग्निफिकेंट एनालिसिस था जो कि ये साबित करता था कि ग्लूटाथियोन कुछ कहीं इफेक्टिव है, वो बहुत छोटे लेवल पे था और वो बाय नॉट एनी कंट्रोल्स इट वाज प्रूवन बाय द स्टडी। सो प्रोबेबली we lack hell lot of data when you talk about glutathione in skin brightening, glutathione in melasma treatment,
glutathione in any sort of pigmentary issues. So अगर डाटा नहीं है और अगर glutathione की कोई अहमियत नहीं है तो why there is a lot of hype of glutathione in our country or in Asia when you talk about skin brightening और melasma, वो जब उसका असर नहीं है और महंगा भी इतना पड़ता है तो क्यों लोग इसको इतना ज्यादा डिस्कस करते हैं और क्यों लोग इसको इतना ज्यादा एडमायर करते हैं? I mean actually we do know कि glutathione का एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट है. We do know कि टायरोनेज की एक्टिविटी को वो कम करता है, इनहिबिट करता है, तो somewhere or the other it will be having some sort of pigment control result या मेलानिन को कंट्रोल कर रहा है या कुछ ना कुछ रिजल्ट्स तो वो शो कर रहा है. लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी चाहत है हमारे एशियन लोगों की रंग गोरा करने की. So they want to opt for anything that can be even 1% effective for them, because since there is no other option to change the skin color, when you get the glutathione or when you get some sort of name in the industry of this aesthetic field, all the community starts running after it, no matter how expensive it is, no matter how safe it is, no matter if it's proven by some sort of evidence based results or studies. Now the next question is कि डॉक्टर्स भी इसको बहुत प्रमोट करते हैं. इस सारे सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ी बहुत मैंने अपने लोकल रिसर्च भी की. एक्चुअली मैंने बहुत सारे फोरम्स के ऊपर देखा है कि ग्लूटाथियोन को प्रोमोट कर रहे हैं और आमतौर पे जो प्रोमोट करने वाले डॉक्टर्स हैं वो खुद ही स्किन टाइप 1, 2 और 3 में हैं. 1 इज द फेयरेस्ट एंड स्किन टाइप 5 इज द वेरी डार्क स्किन टाइप. तो आमतौर पे अगर आप ऑलरेडी स्किन टाइप 2 और 3 के अंदर फॉल कर रहे हैं और अगर आप पब्लिसाइज कर रहे हैं अपने आप को इंजेक्शन लगाना एंड यू जस्ट टेलिंग द रेडियंस एंड द ग्लो, probably it's not because of the glutathione but it can be because of the genetic. So maybe the color you carrying is genetic predisposition or maybe you born with this color. Maybe वो जो एक advertisement है कि इंजेक्शन लग रहा है और the radiance and the glow is coming, well I think it's not backed up by any sort of evidence based data. ये इश्तिहार आप देख रहे हैं कि एक बहुत गोरा सा बंदा एक ग्लूटाथियोन इंजेक्शन लगा के बैठा हुआ है और वो इंप्रेशन ये दे रहा है कि वो इस इंजेक्शन की वजह से गोरे हो रहे हैं. इट कैन बी अ रियली नाइस मार्केटिंग हैक, लेकिन इसके लिए अहम है कि वो बिफोर और आफ्टर की तस्वीर दिखाए ताकि कोई एविडेंस प्रूव हो सके और फिर कितने नंबर ऑफ इंजेक्शंस, कौन सा ब्रांड लगा, आईवी लगा, उसमें फर्दर इंग्रेडिएंट्स क्या थे, उसमें कोई आपके पास कंट्रोल था, उस पर कोई पायलट स्टडी हुई, कितने महीनों में रिजल्ट्स आया, उसके रिजल्ट्स में कोई वेरिएशन है कि किसको रिजल्ट्स आ रहे हैं. सो ऑल दिस डाटा इज मिसिंग. आई मीन आई अंडरस्टैंड that by only seeing a commercial you can buy a Pepsi Cola, you can buy a chips packet, but when you talk about intravenous injections it's not a joke, because you're definitely getting some exogenous products direct into your blood without knowing its efficacy, without knowing its risk factors, without having enough data onto it. You're just injecting and injecting and injecting. अब उसके बाद सवाल ये आता है कि अगर डाटा प्रूव नहीं करता और अगर कोई स्टडीज नहीं है तो कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि रिजल्ट्स आते हैं. Well, I actually agree to that, because glutathione जब भी इंजेक्ट होता है it's not the only ingredient जो आपको IV लग रहा होता है. It has a cocktail of ingredients, some vitamin C's and some other skin lightening ingredients वो उसके अंदर included होते हैं already. बल्कि एक इंजेक्शन एक दफ़ा I was just going through, उसके अंदर kojic acid and salicylic acid and lactic acid and what not was written on the box. I'm not sure कि उस box में उस इंजेक्शन में था भी कि नहीं. I wasn't sure if it's okay to give these sort of acids in directly into the bloodstream. So there is a variation and huge sort of glutathione injections available along with a cocktail of ingredients जो glutathione के साथ मिक्स होके लगते हैं. तो अभी ये भी सवाल बाकी है कि वो glutathione के रिजल्ट्स आ रहे हैं या जिनको थोड़े बहुत आ रहे हैं या कि वो जो एडेड इंग्रेडिएंट्स है या एडेड कॉकटेल्स हैं उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं. सो एक चीज तो तय है कि when you talk about melasma, when you talk about skin brightening, when you talk about dual tone, it can't be used as a sole agent कि आपने सिर्फ ग्लूटाथियोन लिया और आपका मामला हल हो गया. इट इज बीइंग यूज्ड एज अ कॉम्प्लीमेंटिंग एजेंट जिसके अंदर हम कुछ टॉपिकल्स भी लगा रहे हैं, कुछ लेजर्स भी कर रहे हैं, ओरल ग्लूटाथियोन भी दे रहे हैं या आईवी भी लगा रहे हैं. मे बी इट हैज सम सॉर्ट ऑफ 10-15% अपना रोल वो प्ले कर रहा है और 10-15% मेडिकेशंस प्ले कर रही हैं, 15% आपके लेजर्स प्ले कर रहे हैं. ये तो ज़हन को समझ में आता है. लेकिन as a sole agent, it hasn't really proved its efficacy in treating melasma, in treating solar lentigines, in treating dual tones and in brightening up the complexions or bringing the complexion from skin type 4 to skin type 1. But yes, in a combination treatment, maybe the 10% all things help together and then gives you even better results as compared to अगर आप कोई भी एक treatment modality use कर रहे हो किसी एक चीज के लिए. Now glutathione कौन से forms में है और सबसे effective form क्या है? Actually the oral form में glutathione की बायो अवेलेबिलिटी का मतलब यह है कि जब ग्लूटाथियोन गट से गुजरता है तो जो आपके ब्लड स्ट्रीम में आता है वो बहुत कम रह जाती है, जिसकी वजह से उसके रिजल्ट्स बड़े ही कम हैं
और आई मीन चूंकि डाटा नहीं है तो कितने कम होंगे ये कहा नहीं जा सकता, बट in our clinical practices when we compare IV glutathione with oral glutathione, some of the patient get some shine and radiance with that IV glutathione quicker than the oral form. And then in the oral forms पाकिस्तान के अंदर 6-7 ब्रांड्स बड़े अच्छे ग्लूटाथियोन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जो थोड़े रिलायबल भी हैं, लेकिन उनमें भी मैं अपने तजर्बे में ये देखती हूँ कि कुछ पेशेंट्स को बड़ी जल्दी एक स्लाइट सी स्किन लाइटनिंग और स्लाइट सा ग्लो और स्लाइट सा डुअल टोन करेक्शन आ जाता है, लेकिन बाकी कोई 60% जो ब्रांड्स हैं वो बिल्कुल ही इवन इफ गिवन ओवर 3 months, ओवर 6 months, आई मीन द पिक्चर्स डोंट से एनी फर्दर इंप्रूवमेंट इन स्पेसिफिक इंडिकेशंस। और चूंकि ओरल फॉर्म की बायो अवेलेबिलिटी बहुत कम रह जाती है तो आई मीन साइंटिफिकली ऑब्वियसली IV विल बी अ बेटर आइडिया इफ गिवन, लेकिन आप उसके फर्दर रिस्क को नलिफाई नहीं कर सकते बिकॉज एक तो ये कि IV लगने का जो ट्रेंड है स्पास में, सैलॉन्स के अंदर, घरों के अंदर एंड व्हाट नॉट। रिसेंटली आई हैव जस्ट सीन अ पेशेंट हु वाज इंजेक्टेड इनटू सम सॉर्ट ऑफ मोहल्ले का कोई डिस्पेंसरी हो गई या व्हाट, ही गॉट सम सॉर्ट ऑफ ब्लड बोर्न इन्फेक्शंस बिकॉज ऑफ द यूज सिरिंजेस दे इंजेक्टेड हिम विद। बहुत ही नॉन रिलायबल जगहों के ऊपर IV लगवाना जिसके पास स्टेरलाइज कंडीशन ना हो, हाइजेनिक कंडीशंस ना हो, आपके पास बैकअप ना हो कि गॉड फॉरबिड अगर आपको कोई क्विक एलर्जिक रिएक्शंस आ गए हैं तो आपने कैसे हैंडल करना है, कोई डॉक्टर ना हो ऑन देयर पैनल और या उस टाइम पे अवेलेबल, तो नॉट श्योर हाउ सेफ इट इज टू हैविंग एन IV इंजेक्शन फ्रॉम सच अ नॉट रिकमेंडेड एरिया आई मस्ट से। तो अगर आप IV इंजेक्शंस ले रहे हैं स्पास से, सैलॉन से, रैंडमली किसी नर्सिंग स्टाफ को बुला के, तो डेफिनेटली यू आर एट अ रिस्क ऑफ डेवलपिंग सेप्सिस, ब्लड बोर्न इन्फेक्शंस बाय यूज सिरिंजेस, बाय नॉट अ प्रॉपर हाइजेनिक टेक्निक्स, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस एंड सो मेनी अदर प्रॉब्लम्स लाइक दैट। ओके, इसके अलावा अगर आपको एलर्जिक रिएक्शन गॉड फॉरबिड हो जाता है विच इज वेरी लेस नोटिस्ड और मे बी वेरी लेस डॉक्यूमेंटेड, तो उसको डील करने के लिए भी कोई नहीं है। जस्ट इन केस यू जस्ट डाइंग टू हैव इट एट एनी कॉस्ट यू वांट टू इंजेक्ट दोस, तो एटलीस्ट ये करें कि अपना इंजेक्शन जो है एक रिलायबल जगहों के ऊपर लगवाएं जहाँ पे प्रॉपर सेटअप्स हों, जहाँ पे बैकअप्स हों और जहाँ पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आ जाएं तो उसको हैंडल करने की फैसिलिटीज भी अवेलेबल हों। व्हेन यू टॉक अबाउट द टॉपिकल ग्लूटाथियोन्स, द टॉपिकल क्रीम्स, लोशंस, वेल उसका भी डाटा बड़ा कम है, लेकिन यस एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट बिकॉज ग्लूटाथियोन जब भी क्रीम्स और फॉर्मुलेशन फॉर्म में आ रहा होता है उसके अंदर सिंपल ग्लूटाथियोन क्रीम्स नहीं होती, उसके अंदर विटामिन सी, अल्फा, आर्बिट्रेन, नाइसिनामाइड, इस तरह के स्किन लाइटनिंग, सैप मैप, ये सारे स्किन लाइटनिंग इंग्रेडिएंट्स है ये ऑलरेडी एडेड होते हैं। सो स्पेसिफिकली किसी एक इंग्रेडिएंट को अगर आप कहें कि ये शो कर रहा है रिजल्ट्स, तो वो विदाउट अ प्रॉपर रिसर्च एंड विदाउट अ प्रॉपर वैल्यूएशन एंड विदाउट अ प्रॉपर डाटा कलेक्शन won't be possible to comment on it. But then there's a question why people go for it. I told you because people in our Asia would want their skin type to go from 4 to 3 and 3 to 2 and 2 to 1. But when you talk about glutathione transforming your skin, taking your skin from skin type 4 to skin type 3 to skin type 2 and maintaining it, it's I think so far it's clinically not possible or haven't been proved by any sort of study as far as I know. अब ग्लूटाथियोन के बारे में सवाल यही रह गया कि लगवाना चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए। इफ आई टॉक अबाउट द ग्लूटाथियोन इंजेक्शंस, तो कितने एलर्जिक रिएक्शंस आते हैं? वेल, इन माय एक्सपीरियंस आई हैवंट कलेक्टेड अ डाटा इन अ रिटन फॉर्म और इन सम सॉर्ट ऑफ रिसर्च आर्टिकल, लेकिन जो हमारा डाटा कहता है उसमें ये कि एलर्जिक रिएक्शंस का बहुत ज्यादा इंसिडेंस नहीं है, लेकिन वो बहुत सारे इंजेक्शंस के साथ बहुत कम होता है। और जब एलर्जिक रिएक्शंस नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि 100% नहीं है। उसमें इफ आई रिकॉल इन माय 13 years करियर आई स्टिल हैड 2 to 3 पेशेंट्स जिनको थोड़ा बहुत एलर्जिक रिएक्शन आया लाइक इचिंग और लाइक दैट, तो वो तो चूंकि टेस्ट डोज दी हुई थी और टेस्ट डोज के बाद हमने इंजेक्ट नहीं किया तो वी कांट कमेंट फर्दर। आई मीन दिस इज द सेफ्टी वन मस्ट हैव इन देयर माइंड कि अपना टेस्ट डोज लें, उसको मार्क करें, उसको 20 मिनट्स के बाद रीड करें और कोई एलर्जिक रिएक्शन ना हो तभी इंजेक्ट करें, दैट टू वेरी स्लो ओवर मे बी 20 to 25 minutes 30 minutes। इन आवर क्लिनिक वी नेवर वायलेट दीज रूल्स ऑफ IV इंजेक्शंस और आपको टेस्ट डोज देनी है और आपको जब लगाना है ओवर 25-30 मिनट्स लगाना है और नेवर गो विद बटरफ्लाई सिरिंजेस बिकॉज दे आर ईजियर टू इंजेक्ट, लेकिन वो क्विकली इंजेक्ट होता है। खुदा ना ख्वास्ता आपको एलर्जिक रिएक्शन आ जाए, एलर्जिक रिएक्शन आते साथ ही आपकी नाड़ें बड़ी नैरो डाउन हो जाती हैं, तो फाइंड आउट करना किसी भी किस्म का इंजेक्शन लगाने के लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। तो जब भी आपने इंजेक्शन लगवाना है हमेशा इंट्रावीनस प्रॉपर्ली IV सेट होता है उसके साथ लगवाएं, और अगर आप और भी सेफ रहना चाहते हैं तो इंट्रामस्कुलर इज अ गुड आइडिया टू। लेकिन इफ यू कंसिडरिंग ग्रेट आउटकम आउट ऑफ इट, आई वोंट बी गिविंग सम कन्विंसिंग डाटा फॉर यू टू यू बिकॉज आई बीन यूजिंग ग्लूटाथियोन इंजेक्शन in my practice for my melasma patients for maybe
मे बी सम सोलर एंटीजन्स, बट सो फार जो पेशेंट्स रिक्वेस्ट करके भी लगवाते हैं उनका भी कोई बहुत ज्यादा कन्विंसिंग रिजल्ट्स नहीं आते। हाँ, लेकिन इफ यू टॉक अबाउट ऑलरेडी स्किन टाइप 2, 1 और 3 में भी उनके अंदर एक ग्लो और एक रेडियंस आ जाता है। वो कहते हैं कि हमें उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। दैट इज आई थिंक विद अदर एंटीऑक्सीडेंट्स एज वेल व्हिच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द इंजेक्शन। और ग्लूटाथियोन चूंकि एंटीऑक्सीडेंट है तो वो ग्लो और ग्लेयर मे बी इट्स बिकॉज ऑफ द एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट, बिकॉज ऑफ विटामिन सी, बिकॉज ऑफ सम अदर इंग्रेडिएंट जो स्किन लाइटनिंग भी है और एंटीऑक्सीडेंट भी है। सो टू सम अप ऑल फॉर यू, इट इज जनरली सेफ, बट स्टिल द डाटा टेल्स कि इसके अंदर लिवर कॉम्प्लिकेशंस एंड रीनल फेलियर्स एंड एलर्जिक रिएक्शंस रिपोर्टेड हैं, अलॉन्ग विद ब्लड बोर्न इन्फेक्शंस बिकॉज ऑफ पुअर हाइजीन की वजह से आपको जो इरिटेंट कॉन्टैक्ट भी आ जाता है। सो ये अवेलेबल है, ये डाटा इसको सपोर्ट करता है, लेकिन दैट टू इज वेरी मिनिमलिस्टिक। सेफ्टी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट द रिजल्ट्स, वेल रिजल्ट्स जहां पे आप कॉम्बिनेशन में यूज करें अलॉन्ग विद विटामिन सी, अलॉन्ग विद अदर कॉकटेल्स, होल सम ऑफ इंग्रेडिएंट कॉकटेल कैन ब्रिंग यू सम 10 to 15% improvement, but not that transformation of skin type from 4, 3 or 2 whatever. The same goes with the oral forms. They have some 500 milligram vitamin C added into it, and if you just compare, I give some of my patients glutathione and vitamin C, and I give other of my patients only vitamin C. Well, believe you me, both give same results. I mean, it's hard to say it, but yes. So अगर आप 500 मिलीग्राम का विटामिन सी खा लेते हैं, वो भी आपके लिए उतना ही पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है और उतना ही अच्छा रेडियंस देता है और उतना ही अच्छा कॉम्बिनेशन में काम करता है। सो आई मीन, टू मी, इफ यू आस्क मी, आई विल ग्रेड विटामिन सी हायर देन ग्लूटाथियोन, बिकॉज आई थिंक whenever I'm injecting or I'm giving glutathione, I observe results. That is only when I've given glutathione along with vitamin C, and same results I see when I just give topical vitamin C and topical or oral vitamin C. So this is all for today. I hope you like this, and I hope आप अपने aesthetic practices को लेके अपने ऊपर conscious होंगे और health के लिए worry करेंगे और वही काम करेंगे जो आपके सेहत के लिए safe हो। Because मैं अपने patients को कहते रहती हूँ, it's kind of a joke कि खूबसूरत हो के गुजर जाने का कोई फायदा नहीं। सो कम खूबसूरत हो गए, जिंदा रहने का फायदा है, तो आप ताकि अपनी ब्यूटी को एंजॉय भी करें। बट जोक्स अपार्ट, सेफ्टी फर्स्ट, हेल्थ फर्स्ट, यू नो, द लिवर, द किडनी, ये सारे आपके वाइटल ऑर्गन्स हैं। आपका जो रंग है वो सेकेंडरी चीज है। आपके वाइटल ऑर्गन्स को परफेक्ट कंडीशंस में काम करना अहम है आपके चलते फिरते रहने के लिए। बाकी चीजों को किसी और ट्रीटमेंट के साथ डील किया जा सकता है, जैसे मैंने आपको बताया ओरल विटामिन सी, देन देयर आर सम सॉर्ट ऑफ ब्राइटनिंग फेशियल्स, देन देयर आर मेसोथेरेपीज, देन देयर ओरल फॉर्म्स। व्हाई नॉट टू गो फॉर दैट, एंड डोंट रिस्क योर हेल्थ विद unnecessary IV injections, and don't go distracted with marketing campaigns, because marketing is always to sell more. It's never what is best for you, what is not. Thank you very much.